नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिग्नो। आज जानेंगे हम बच्चों के सिरप डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप के बारे में पूरा डिटेल। किस काम आता है, कब तक लेना है, कितने साल के बच्चे को देना है, कितना देना है और इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप डेक्सोरेंज सिरप का ही रूप है, पर इसे बच्चों के अकॉर्डिंग मिलीग्राम को कम किया गया है। डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप को भी फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया है, जिसे डेक्सोरेंज सिरप को भी फ्रैंको इंडिया द्वारा भी बनाया गया है। डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप के कॉम्पोजिशन है फेरिक एमोनियम सिट्रेट 50 mg, प्रोटीन 0.33 ग्राम, साइनोकोबालामिन जिसे विटामिन B12 भी कहा जाता है 2.5 mcg और फॉलिक एसिड 200 mcg। यह सभी कंटेंट प्रत्येक 5 ml या 5 ml में मिला हुआ, जिसका MRP है 88 रुपये के आसपास। नेक्स्ट है डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप के यूज़। डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप के यूज़ या उपयोग के बारे में जानेंगे। इस सिरप का मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है एनीमिया में, जिसे खून की कमी कहते हैं, उसके इलाज में दिया जाता है। अगर बच्चा सुस्त है, उसे खेलने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो भी इस सिरप को दे सकते हैं। इस सिरप से वीकनेस को भी दूर किया जाता है, या बोलना चाहिए इस सिरप को वीकनेस में भी दिया जाता है। दोस्तों, यह सिरप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। बच्चों के वीकनेस में, अगर बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं या खाने पीने की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो भी इस सिरप को दिया जा सकता है। डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप बहुत ही अच्छा सिरप है और डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड भी किया जाता है इसे। अगर बच्चे को भूख नहीं लग रहा है, कुछ भी चीज़ें खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो भी इस सिरप को दिया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर बच्चे के मुंह में ज़्यादातर छाला या माउथ अल्सर हो रहा है, तो भी यह सिरप दे सकते हैं। इस सिरप को देने के बाद उनके मुंह के छाले या माउथ अल्सर ठीक हो जाएंगे। इस सिरप को बच्चे को देने के बाद बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे बच्चे का तबीयत कम खराब होगा। जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या कम होता है, उन्हें जल्दी सर्दी लग जाती है, खांसी लग जाती है, फीवर आ जाता है, बच्चे सुस्त रहते हैं। इस सिरप से बच्चों में विटामिन B12 की कमी पूरी होती है, जिससे बच्चे स्ट्रांग रहते हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है, वो भी दूर हो जाता है। अगर बच्चे पतले दुबले हैं, तो भी यह सिरप उनको दे सकते हैं, या उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। साथ में उनके बॉडी में भी, अगर बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, ग्रोथ यानी कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो यह सिरप उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर बच्चे को कहीं चोट लगाया हो और बहुत ज़्यादा खून बह गया हो, तो इस सिरप को दे सकते हैं, जिससे जल्द ही बॉडी में ब्लड की रिकवरी हो जाएगी। सिरप को बच्चे 2 से 3 महीने लेते हैं, तो वो अच्छे एक्टिव रहेंगे, खेलने कूदने सभी काम में अच्छे इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ में। नेक्स्ट है डोज। अब जानते हैं कितने उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप को अगर बच्चे का उम्र 6 महीने है या 6 महीने से ज़्यादा है, तो उन्हें दिया जा सकता है। अगर बच्चे का उम्र 6 मंथ टू 1 ईयर है, यानी कि 6 महीने से 1 साल के बीच है, तो उसे 2.5 ml देना होता है दिन में एक बार। अगर बच्चे का उम्र 1 साल से लेके 5 साल तक है, तो उसे 3 ml से लेके 5 ml तक दे सकते हैं दिन में एक। अगर बच्चे का उम्र 5 साल से 10 साल तक है, तो उसे 7.5 ml दे सकते हैं खाना खाने के बाद दिन में एक बार। इस सिरप को 2 से 4 महीने तक कंटिन्यू दे सकते हैं। 2 महीने में इस सिरप का असर आपके बच्चे में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वे एक्टिव हो जाएंगे। अब जानते हैं कुछ डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी आना, जी मचलाना, मुंह का स्वाद बिगड़ सकता है और स्टूल का कलर काला पड़ सकता है। दोस्तों, ये थे डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप के बारे में पूरा डिटेल। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।